हेलो बच्चों, देखिए जैसा कि आप लोगों का जो था मैथ का पहला क्लास हो चुका था। अब ये मैथ का जो है आप लोग का दूसरा क्लास है। आपके देखिए फिजिक्स जो क्लास लिया जा रहा है विकास सर के द्वारा उस पर कुछ ख़राब कमेंट भी आए हैं, तो आप लोग जो कमेंट ख़राब कर रहे हैं वो गंदा कमेंट वगैरह ना करें, नहीं तो उनके लिए फिर अच्छा नहीं होगा। वैसे भी देखिए पॉजिटिव कमेंट भी आए हैं, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं, उन लोगों के लिए सारी चीज़ें कंटेंट दी जा रही हैं जिन्हें इंटरेस्ट है पढ़ने में, ठीक है। तो जो ना पढ़ना चाहे वैसे भी बिना कमेंट के भी वो ना पढ़ सकता है, इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्लास सेकंड को आप लोग को मैथ का, ठीक है। मैथ पे भी अच्छे व्यू आए हैं मात्रा में, ठीक है, फिर भी मात्रा कुछ कम ही है बच्चों के, ठीक है, अकॉर्डिंग। फिर भी सेकंड क्लास लाई जा रही है, जैसा आपका व्यू रहेगा, ठीक, आगे सोचा जाएगा इस मैथ की क्लास के बारे में। और आप लोग कमेंट जरूर करिए पढ़ने के बाद कि कैसा है, जिससे हम लोग आगे हम लोगों का समय भी ना खराब हो और हम लोग का जो अच्छे कंटेंट चल रहे हैं उसको कंटिन्यू रखा जाए। देखिए क्लास सेकंड की बात कीजिए। देखिए हमने बताया था जब हम लोग समाकलन स्टार्ट किए थे, तो समाकलन के इंट्रो में देखिए सारी चीज़ें आप लोग को बता दी थी समाकलन होता क्या है, और समाकलन के इंट्रो में बताया था कि समाकलन लगाने के लिए आपको क्या है, सूत्र की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि फार्मूला बेस्ड होता है। पहले नंबर पे आप लोगों को समाकलन में क्या याद होना चाहिए, फार्मूला आप लोगों को तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो फार्मूला बताए थे, फार्मूला तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात बताएं कि बेसिक जो सॉल्विंग प्रोसेस होती है वो आपका, ठीक है, कन्फर्म होना चाहिए कि बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। और मैथ में बताया था कि अगर मान लीजिए आपको बेसिक जो होता है प्रॉब्लम्स ना भी पता हो, तो जो टाइप्स आपको सॉल्व कराए जाते हैं उस चीज़ को ध्यान में रखिए कि अगला टर्म अगर आएगा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इसी वे में हमको सॉल्व करना है। मैथ इसी तरह से जो होता है किसी का अच्छा होता है, ठीक है, कि धीरे धीरे चीज़ों को सीखता जाता है कि अगर ये चीज़ें ऐसे हो रही है, जैसे हमने नॉर्मल, ठीक है, एडिशन सीखा था, तो एडिशन में जो एक बार एडिशन सीख गया था तो वैसे जो क्वेश्चन आते थे उसी प्रकार से ऐड करना सीख जाते हैं। तो उसी प्रकार का मैथ का एक प्रोसेस होता है, पहले उसके रूल्स को सीखना पड़ता है। तो देखिए अब अगर हम बात करते हैं आगे के टर्म्स की, तो देखिए जो जहाँ तक फार्मूला हो गया था, 2 फार्मूले तक बात कर लिए थे, तीसरे फार्मूले की बात करते हैं। और फिर जो है अब फार्मूला जब इसका कंप्लीट होता है तो हम इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो फिलहाल अभी फार्मूला देख लेते हैं क्योंकि इसका फार्मूला बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसका जो थर्ड फार्मूला था जो हम बनाए थे, ठीक है, थर्ड फार्मूले के रूप में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ दिया रहता है 1/x dx अगर दिया है, ठीक है, 1/x dx दिया है। तो नॉर्मली फार्मूला देखिए, फार्मूला तो याद करने वाला जब तक याद नहीं होगा चीज़ें आप लोग क्लियर नहीं होंगे। तो 1/x अगर dx है तो देखिए यक्स का जब फंक्शन रहेगा तभी ये वर्क करता है, ये भी बताए थे, यक्स का फंक्शन रहता है तभी ये इंटीग्रेशन वर्क करता है। तो यक्स का फंक्शन भी है तो इसका होता है डायरेक्टली आपका log x होता है। क्या होता है, log x। हम बताए थे इसमें एक कांस्टेंट टर्म जुड़ता है तो प्लस सी करके इसका, ठीक है, ये सूत्र होता है इसका फार्मूला, ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा अगला टर्म देखते हैं, अगला आपका फार्मूला के लिए, ठीक है, चौथा फार्मूला इसका इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स और इंटू डी एक्स अगर है तो देखिए ये भी एक्स का टर्म है, तो ये अगर एक्स का टर्म ई की पावर एक्स रहता है तो नॉर्मली इसका इंटीग्रेशन ही ई की पावर एक्स प्लस सी होता है। अच्छा अगला देखते हैं कि अगर हमारा यहाँ बताते हैं, देखिए अगला पाँचवा इसका फार्मूला देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अगर दिया है ए की पावर एक्स है इंटू डी एक्स है, ठीक है, ए की पावर एक्स डी एक्स। देखिए अभी भी क्या है, एक्स और एक्स का टर्म है, अगर ए की पावर एक्स का है, अगर एक्स का फंक्शन है तभी ये फार्मूला यूज करिएगा, ठीक है। तो देखिए ए की पावर इसका क्या होता है, एक्स अपॉन लॉग ई बेस होता है, ए ई बेस ए, और प्लस क्या होता है आपका सी, कांस्टेंट टर्म आके जुड़ जाता है। इसी प्रकार से छठवां आपका फार्मूला है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अगर हम यक्स करते हैं तो यक्स इंटू डी एक्स करते हैं। देखिए ये डी यक्स है तो ये भी यक्स का टर्म है तो फंक्शन है, ठीक है, यक्स का फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन होगा। तो साइन, ठीक है, साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है और प्लस हम सी ऐड कर देते हैं। सातवें फार्मूले की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, अगर मान लीजिए साइन के बाद क्या है, कॉस है आपका, डी एक्स है, तो कॉस का क्या होता है, इसका पॉजिटिव लिया जाता है, यानी कि साइन एक्स होता है प्लस सी होता है, ठीक है, ये फार्मूला है आप लोगों के। आठवां देखिएगा, आठवां फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है तो डायरेक्टली इसका होता है tan एक्स होता है प्लस सी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए डायरेक्टली जब भी इंटीग्रेशन के साथ ये सारी चीज़ें आती रहेंगी तो इसका ये इसका आंसर होता रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को समझना, इसी वे में इसको याद करना, और ये चीज़ें याद कैसे होती, जितने से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन को जैसे जैसे अटेंड करेंगे, ठीक है, वैसे वैसे चीज़ें याद होती रहेंगी, हम रिवाइज भी कराते रहेंगे, ठीक है। फिलहाल देखते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। देखिए आठवां देखिएगा, आठवां आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक के बाद क्या होता है, कोसिक अगर देखा जाए, कोसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स देखा जाए कोसिक स्क्वायर का तो ये होता है माइनस का कॉट
एक्स प्लस सी होता है, ठीक है, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी होता है। अच्छा, यहाँ तक की बात की गई। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। फार्मूला नंबर 10 देखिएगा, 10वां फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो सेक एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स का क्या होता है, आपका सेक एक्स ही होता है और प्लस सी जो है टर्म आपका ऐड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, 11वें नंबर का अगर फार्मूले की बात की जाए कि कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, कोसेक इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स होता है। इसका आपका लिखते हैं माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी होता है। अगले फार्मूले की बात करें, फार्मूला नंबर 12 देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अगर दिया है आपका कॉट दिया है, कॉट एक्स दिया है इंटू डी एक्स है, ठीक है। नॉर्मली आपका दिया है कॉट के साथ कॉट एक्स, यानी ये एक्स का फंक्शन है, तो ये क्या हो जाता है आपका लॉग होता है, लॉग साइन एक्स होता है, ध्यान रहे साइन एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। ये डायरेक्टली इसके जगह पर अगर इंटीग्रेशन ये टर्म आता है तो ये आप कर लेंगे, ठीक है, डायरेक्टली कर लिया जाएगा, ठीक है। तो पहले तो बेसिक चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, जिसके लिए आप लोग को बताया जा रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन आप मान लीजिए कॉट के बाद आपका टैन एक्स अगर आया तो, ठीक है, टैन एक्स डी एक्स आया तो इसका क्या लिखेंगे, टैन एक्स डी एक्स का लिखेंगे माइनस लॉग, ठीक है, माइनस लॉग इसे लिखेंगे, चाहे तो कॉस एक्स प्लस सी लिखेंगे, सी तो इसका कांस्टेंट टर्म जुड़ जाएगा, या फिर इसका एक ये फेमस होता है इसका लॉग जो है सेक लिखिए, सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। टेन का क्या लिखिए, सेक लिखिए, ठीक है, टेन का सेक, ये सबसे अच्छा होता है। अच्छा, अगर बात किया जाए, ठीक है, फार्मूला नंबर आपका 12 का, अब सॉरी 14 का, ठीक है, 14 का, तो देखिए इंटीग्रेशन आप अगर किया जाए सेक एक्स डी एक्स का, सेक एक्स डी एक्स, ये भी एक्स का टर्म है, ये भी एक्स का टर्म है, तो अगर सेक में हो, ठीक है, तो सेक में अगर रहेगा तो इसका होता है कि लॉग इसी का ई बेस, ये होता है सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, प्लस टेन एक्स और प्लस सी होता है, ठीक है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी होता है। अच्छा, अगर ठीक है, फार्मूला नंबर अगर 15 की बात की जाए, फार्मूला नंबर 15 की, तो देखिए अगर इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस, ठीक है, रूट में करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इजिकल टू ये होता है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर देखिए इसी का अगर दूसरा टर्म ये होता है कि अगर इंटीग्रेशन में 1/रूट में यहाँ पे ए की जगह पे ए, देखिए 1 की जगह पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया गया हो और डी एक्स कर दिया गया हो, तो इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, तो इसका देखिएगा अगर ऐसे कर दिया हो तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, साइन इनवर्स, यहाँ जो एक्स था वहाँ ए, अब क्या करते हैं हम एक्स अपॉन ए कर देते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस सी टर्म कर देते हैं। ये चीज़ें आती हैं, वैल्यू को मानकर भी लगाया जाता है, ठीक है, चीज़ें, ठीक है, ये आप पूरा या फिर आपको याद है डायरेक्टली चीज़ों को डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और 15 हो गया, 16 देखिएगा, फार्मूला आपका 16 जो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बहुत ज़्यादा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टैन इनवर्स सी एक्स प्लस सी, यानी कि इस प्रकार अगर फार्मूला आपका बन रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टर्म में बन रहा है और डी एक्स दे रहा है, तो ये टैन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे ही बात किया जाए, अगर इसी का दूसरा पार्ट भी बात कर लिया जाए, ठीक है, टैन का ही, तो देखिए 1/, ऐसे दे दिया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया, मतलब कि ए की जगह पे ए स्क्वायर हो गया, प्लस क्या है एक्स स्क्वायर और डी एक्स, यानी एक्स का ही टर्म हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आता है 1/a टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी का हमारा कांस्टेंट टर्म जुड़ जाता है। अगर बात किया जाए इसी प्रकार फार्मूले नंबर 17 का, ठीक है, जो लगभग लास्ट फार्मूला मानेंगे, ठीक है, लास्ट फार्मूला देखिएगा 1/, अगर दिया ऐसे एक्स, ठीक है, रूट में अगर दिया हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसे दिया हो, तो इसका फार्मूला होता है 1/a सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी आपका टर्म में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है, साइन में याद रखना है, देखिए साइन में याद रखना है माइनस का एक्स स्क्वायर लास्ट में आता है, माइनस का एक्स स्क्वायर लास्ट में आता है, ठीक है, किसी टर्म के साथ। टेन में याद रखना है प्लस का एक्स स्क्वायर विदाउट जो है किसी ब्रैकेट के साथ याद, ठीक है, आता है। और सेक में याद रखना है कि पहले ही एक्स आएगा, ब्रैकेट में माइनस करके ए स्क्वायर, पहले ही एक्स आ जाता है, बाद में क्या आता है ए वाला टर्म आता है। ये सारी चीज़ें थोड़ा ट्रिक के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें आपका कन्फर्म होते चली जाती हैं। अच्छा, देखिए अब इसी वे में अगर बात की जाए, थोड़ा सा इसके रूल की थोड़ा सा बात कर लीजिए कि अगर फंक्शन कुछ दिया रहता है अगर हमारा इंटीग्रेशन का, तो कुछ कौन से रूल काम करते हैं, जनरली रूल बता रहे हैं कि कुछ रूल्स होते हैं, तो उसको देख लीजिएगा।
अगर नॉर्मली रूल फर्स्ट बात किया जाए तो देखिए, अगर कोई फंक्शन आपका दिया है ऐसे और यहाँ दे दिया है x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे दे दिया है, ठीक है, फंक्शन में, और यहाँ dx दे दिया, तो ये फंक्शन ये कहता है कि ये जो फंक्शन लग रहा है ये कहता है कि ये जो प्लस प्लस करके ऐड हुआ है ये सारे के साथ क्या होगा, एक एक करके चला जाता है, फंक्शन जो होता है एक एक के साथ में चला जाता है, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे कुछ लिखा जाएगा कि फंक्शन पहले x के साथ आएगा तो ये dx भी x के साथ आएगा, यानी कि dx कर सकते हैं, फिर प्लस का साइन है तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y था तो क्या करेंगे y लगा देंगे, इंटू ये dx इसके साथ भी आएगा, और प्लस का इंटीग्रेशन ये क्या है z है तो हम लिख देंगे z, और चूंकि हमारा dx है तो यहाँ dx इसके साथ आएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यानी ये इसका रूल है कि अगर अलग अलग या पार्ट ऐड है या सब्ट्रैक्ट भी है, माइनस कर दिए गया, घटा भी दिया गया है या जोड़ दिया गया, तो साथ में यानी कि अटैच हो जाते हैं, ये फंक्शन आपस में साथ में अटैच हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो आपका, ठीक है, समाकलन का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और बता दें आप लोगों को कि ये जो हम, ठीक है, सार्थक पब्लिकेशन है उसकी बुक से आप लोगों को एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक। तो दिक्कत नहीं है, रूल्स वगैरह वही होते हैं, नियम कोई भी बुक पढ़िए, ठीक है। तो रूल्स और जो आपका फार्मूला वगैरह सब सेम होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी इधर उधर सब सेम ही लगभग होते हैं, तो चीज़ों को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इसमें सार्थक में, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का जो दिया है 1.1, ठीक है। एक क्वेश्चन है, पहला इसका क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx और प्लस का क्या है c है, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद है और यहाँ दिया है dx दिया है। तो देखिएगा इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी हम बताए हैं कि अगर फंक्शन दिया है और इसका x y z के टर्म में दिया है एडिशन के रूप में, तो ये फंक्शन अलग अलग टर्म के साथ चला आता है। देखिए जैसे अलग अलग टर्म के साथ चला आता है, तो वैसे हम इसको भी करेंगे कि इस फंक्शन को अलग अलग टर्म के साथ ले लेंगे। कैसे ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ax² इंटू ये dx इसका टर्म यहाँ पे चलाएगा, और प्लस फिर है तो प्लस लेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, ये bx है तो हम क्या करेंगे, ये bx ले लेंगे और ये dx इसके साथ चला आएगा, और फिर प्लस है तो हम फिर प्लस लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन तो जाएगा ही, ये c है, बचा केवल c, तो c के साथ क्या आ जाएगा dx। यानी कि ये सारी चीज़ें आपका, ठीक है, ऐसे जैसे इसको तोड़ के बताए थे वैसे इसको भी हम तोड़ के बता लेंगे कि फंक्शन सबके साथ, जैसे तीन फंक्शन आपस में ऐड थे, ये फंक्शन तीन फंक्शन में बढ़ गया 1 2 और 3, ठीक है, 3 फंक्शन में बढ़ गया। अब इसको हम सॉल्व करने का प्रोसेस सीखेंगे। हम देखिए, हमें पता है कि अगर हमारा x वाला फंक्शन है, x वाला, तो केवल x का ही इंटीग्रेशन होगा, बाकी जो टर्म होंगे वो कांस्टेंट होंगे और बाहर चले जाएंगे। जैसे यहाँ x है तो केवल x का ही इंटीग्रेशन होगा, यहाँ x है तो यहाँ कोई भी इंटीग्रेशन के लिए है ही नहीं, तो ये डायरेक्टली क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा। देखिए यहाँ x है, ये x है, यहाँ a क्या है, यहाँ पे a जो है यहाँ कांस्टेंट हुआ, क्योंकि x के साथ यही x का इंटीग्रेशन करना था, ये a कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन अब किसका केवल होगा, x² इंटू dx का केवल इंटीग्रेशन होगा, और प्लस है तो हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे। देखिए यहाँ x फंक्शन में है तो ये b कांस्टेंट टर्म है तो b बाहर आ गया, इंटीग्रेशन लगाएंगे, x का ही केवल इंटीग्रेशन होगा, x इंटू dx होगा। उसी प्रकार प्लस करिए है तो प्लस कर देंगे। यहाँ देखिए चूंकि c है, x का कोई फंक्शन नहीं था, c बाहर आ गया और बचा कितना, यहाँ 1 बचा, कुछ नहीं होता तो 1 बचता है, 1 इंटू dx बचता है, ठीक है, dx होगा। अच्छा अब देखिएगा, अगर हम इसे देखें तो क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पे है आपका a, यहाँ आप लोग सॉल्यूशन करके ही, ठीक है, स्टार्ट करिएगा, सॉल्यूशन करके चीज़ों को स्टार्ट किया जाता है। देखिए अगर ये आपका a है, हमें पता है x² इंटू dx है, तो ठीक है x² dx है, तो यहाँ फंक्शन देखिए अब बना आपका फार्मूला कौन सा, कि इंटीग्रेशन है x² dx, तो आपका ये वाला बना x के पावर n इंटू dx वाला फार्मूला बन गया, ठीक है, कि x के पावर में कुछ है और dx करके है, ऐसा ये वाला फार्मूला। और होता था क्या, ये वाला फार्मूला कि x के पावर n तो रहता था, इसमें हम +1 जोड़ देते थे और अपॉन में यही चीज़ को जो n+1 करके लिखे हैं इसे नीचे भी कर देते थे। तो ये चीज़ें यहाँ भी करेंगे कि x के पावर करेंगे 2 में क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे और अपॉन में 2+1 को नीचे भी लिख दिया जाएगा ऐसे, ठीक है, और प्लस करेंगे, ये b है, b को ऐसे कर दिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके पावर कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, और यहाँ भी ये x के पावर n वाला फार्मूला जो ऊपर ये वाला लगाए स्टार्टिंग वाला, इसमें वही फार्मूला इसमें भी लगा देंगे कि x के पावर 1 तो था ही, 1 और ऐड कर देंगे और नीचे भी क्या करेंगे 1+1 कर देंगे, और प्लस यहाँ देखिए c। और एक टर्म हम बताए थे कि अगर इंटीग्रेशन केवल जो होता है 1 dx का होता है, तो यहाँ अगर 1 रहता तो केवल इसका x आ जाता है, ठीक है। तो हम इसलिए देखिए यहाँ क्या है, c तो था ही, यहाँ 1 dx का कितना हो जाएगा, केवल x आपका टर्म आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब देखिए अभी थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे अगले वाले पेज पे। देखिएगा यहाँ आपका a था
और चूंकि एक x के पावर 2+1 था तो 2+1 = 3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा, और प्लस b था x के पावर 1+1 था तो 2 हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस क्या था, c था और x था, cx। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छा लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1/3 या, ठीक है, 1/3 या ऐसे लिख सकते हैं a/3, मान लीजिए a/3 x³ और प्लस b/2 x² प्लस cx, थोड़ा सा इसे अच्छे रूप में, और प्लस देखिए कांस्टेंट टर्म लास्ट में जोड़ना मत भूलिएगा, c जोड़ दीजिएगा, ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक, तो ये आपका एग्जाम्पल रहा है, ये पहला एक्सरसाइज नंबर 1 का ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक, ये पहला एग्जाम्पल था। इसी के बाद हम सेकंड वाला एग्जाम्पल भी समझाना चाहेंगे आप लोगों को। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड एग्जाम्पल को समझ लीजिएगा। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2x + x² × dx, ये चीज़ें हैं। हमें पता है कि ये अगर फंक्शन एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में थे, फंक्शन आपके साथ लगता चला जाता है, तो लगता चला जाएगा। देखिए 1 हो जाएगा, यहाँ dx हो जाएगा, ये 1 के साथ dx आ जाएगा, और प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 2x है तो इसके साथ भी हमारा dx चला आएगा, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x² है तो x² हो गया, इंटू dx हो गया। ठीक है, इंटू dx हो गया। अब देखिए 1 dx है, ये क्या है, 1 dx है, तो 1 dx का कितना होता है, अभी जस्ट बताया हमने कि अगर केवल ये होता है x का फंक्शन हो और यहाँ पे कोई फंक्शन केवल a भर हो, एक केवल हो, तो 1 × dx का फार्मूला हो जाता है x। ये चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए, बार बार जब क्वेश्चन को लगाएंगे तो चीज़ें अपने आप ही तैयार होती रहेंगी। और प्लस है तो हम प्लस लिख देते हैं। हमें पता है कि x है तो केवल x का ही इंटीग्रेशन होगा, 2 इसके लिए कांस्टेंट टर्म होता है, 2 बाहर चला आएगा तो इंटीग्रेशन कितने का होगा, केवल x का, यानी कि x × dx का ही हमारा इंटीग्रेशन होगा। प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं तो यहाँ तो डायरेक्टली बना x के पावर n वाला फार्मूला बन गया, और इंटू dx है तो x की पावर n, तो क्या होता था, x की पावर 2 था, +1 ऐड कर देंगे, और नीचे भी क्या करेंगे, 2 + 1 ऐड कर देंगे। अब देखिए ये x यहाँ पे देखिएगा नीचे, ये x हुआ और प्लस ये 2 तो है, ये है, इंटू ये x था, इसके पावर हम 1 मान लेते थे, x की पावर n वाला फार्मूला ये भी बन गया dx करके, तो x की पावर क्या हो जाएगा, 1 पे +1 ऐड कर देंगे, और नीचे 1 + 1 भी कर देंगे, और प्लस ये x के पावर देखिए 2 और 1 कितना हो गया, ये 3 हो गया, और अपॉन में क्या हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो देखिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इसे हो जाएगा x प्लस ये देखिए 2 तो था ही, 2 था, और x के पावर क्या हुआ, 1 और 1 जो ऐड हुआ तो 2 हो गया, और नीचे भी क्या है, यहाँ 2 है, और प्लस क्या है, x के पे q/3 है। यहाँ से देखिए 2 से 2 हम कैंसिल भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा अच्छा अगर इसे लिखना चाहें तो हम जो पावर्स ज़्यादा होती है वैल्यू वाली उसे पहले लिखते हैं, कम पावर वाले को बाद में लिखते हैं, तो इसको चेंज कर सकते हैं इधर की तरफ, या जिसको नहीं समझ में आएगा तो ऐसे डायरेक्टली इसे आंसर कर देगा। तो यह इधर हम इसे करते हैं x/3 कर देते हैं, और प्लस स्क्वायर वाला उसके बाद लाते हैं x²। देखिए x² केवल बचा था क्योंकि 2 कैंसिल हो गया, और प्लस क्या बचा है, x बचा है, और प्लस हम c अब ठीक है लास्ट में c ऐड करके यहाँ पे आंसर कर देंगे। ठीक है, बाकी की एग्जांपल्स जो हैं आपके, ठीक है, अगले लेक्चर में लिए जाएंगे। आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके कि आप लोग को कैसा लग रहा है मैथ की क्लास, ठीक है, जिससे अच्छे से मैथ की क्लास को आगे भी कंटिन्यू किया जा सके। और बाकी जो भी क्लासेस हैं आपको, जो फिजिक्स की क्लासेस चलाए जा रहे हैं और भी क्लासेस चलाए जा रहे हैं, ठीक है, साथ में बच्चा तैयारी करना भी चाहता है तो रीजनिंग की क्लासेस हैं, और ठीक है इकोनॉमी की क्लासेस विकास सर ले रहे हैं, ठीक है, तो वो भी सारी चीज़ें आप लोग इसी पे चैनल पे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हम लोग अच्छे से अच्छे कंटेंट और ज़्यादा जो है दे पाएँ आप लोगों को। ठीक है, धन्यवाद।